मैम बार्क यानी कि टीआरपी के केस, जिस केस में रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, आज उसी केस में, टीआरपी के केस में ईडी की तरफ से समन किया गया है इंडिया टुडे के सीएफओ को। देखिए, बिल्कुल मैं जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, और उस एफआईआर में कहीं से भी रिपब्लिक भारत का नाम नहीं था, सबको पता था। इसके बावजूद जिस चैनल का नाम था, आपने उस चैनल का नाम नहीं लेके बार बार रिपब्लिक भारत को फंसाने की कोशिश की। तो आप क्यों किसी एक पर्टिकुलर चैनल को बचाने की और क्यों किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैं तो कह रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट इस बात को ऐसे रखते हैं कि जो भी व्यक्ति टीआरपी स्कैम में है उसको जेल भेजो, उसके खिलाफ एफआईआर करो, चाहे वो कोई भी चैनल हो। लेकिन क्यों एक मुंबई पुलिस कमिश्नर जो इतने बड़े ओहदे पे हैं, जिनके पास इतना पावर है, उस पावर का मिसयूज करते हुए क्यों अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों टीआरपी के गलत और झूठे स्कैम में उनको फंसाया जा रहा है? क्यों एक पर्टिकुलर चैनल को बचाया जा रहा है? अब आज जब सीएफओ को वहां बुला लिया गया, सम्मन के लिए बुलाया गया, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो आज तक वाले भी अपनी बात को रखेंगे, इंडिया टुडे वाले भी अपनी बात को रखेंगे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि सारा ताना बाना सिर्फ एक रिपब्लिक भारत के खिलाफ ही बुना जा रहा है? तो इसका मतलब जनता को भी बात समझनी चाहिए कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो पर्पसफुली हो रही हैं, एक पर्टिकुलर एक चैनल के खिलाफ हो रही हैं, उस चैनल के खिलाफ हो रही हैं जिसने सुशांत सिंह राजपूत का केस सबसे ज्यादा उठाया था। मैम ये भी बात है कि जब 2020 और 6 अक्टूबर को परमवीर सिंह यानी कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बाकायदा ये कहते हैं कि रिपब्लिक का नाम है, रिपब्लिक ने इस फर्जीवाड़ा किया है टीआरपी के केस में, और उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हर चैनल था जो इस न्यूज़ को दिखा रहा था। आज अगर इंडिया टुडे के सीएफओ को इस तरीके से समन किया जा रहा तो उस न्यूज़ को कोई भी चैनल नहीं दिखाता। देखिए, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि सुशांत वाले मैटर में, पालघर के मैटर में, कंगना के मैटर में जिस प्रखर तरीके से अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने अपनी बात को रखा था। अर्नब गोस्वामी का भी साथ देने के लिए बहुत से पत्रकार नहीं आए थे। जब अर्नब को जेल भेजा गया, उनके परिवार के साथ बदतमीजी की गई, तो वैसे कितने ऐसे लोग थे जो उनके साथ खड़े हुए? आम जनता खड़ी हुई, यूट्यूबर्स खड़े हुए, लेकिन ये मीडिया के लोग नहीं खड़े हुए। जबकि उनके साथ वो संघ के लोग हैं, साथ के लोग हैं, एक संघी है, एक दूसरे के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उनके साथ अगर ये धोखा दे सकते, तो आप सोचो कि एक साथ कलीग कहलाने वाले लोग, और एक पत्रकार के ऊपर कुछ हो रहा है तो दूसरा पत्रकार नहीं बोलता है। तो जिस पत्रकार ने आज चुप्पी रखी हुई है, कल जब आपके ऊपर होगा तो दूसरा पत्रकार भी नहीं बोलेगा। और कहीं ना कहीं जनता ने भी उन चैनल्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। क्यों लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं? क्यों इतने महीनों से रिपब्लिक भारत नंबर 1 बना हुआ है? कहीं ना कहीं जनता के दिल में इतनी बड़ी जगह बना ली है अर्नब गोस्वामी ने कि कुछ भी टीआरपी स्कैम, वो कौन कौन से केसेस में उनको फंसाया जा रहा है, किसी भी केस में अर्नब गोस्वामी का साथ जनता नहीं छोड़ेगी। भी बात है कि अभी अगर ओप इंडिया की बात करें तो ओप इंडिया ने इस न्यूज़ को छापा है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम इस सारे मसले को लेकर इंडिया टुडे के ऑफिस गए थे और हमने राहुल कंवल से बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने इस सारे केस को लेकर कुछ भी टिप्पणी नहीं की। आखिरकार इतना डर क्यों? आखिरकार बोलना क्यों नहीं चाहते? देखिए, राहुल कंवल जी का तो मुझे उनका ट्वीट बार बार एक याद आता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था जब एनसीबी ने कुछ फिल्म स्टार्स, सो कॉल्ड बड़े फिल्म स्टार्स के जो पुराने चैट को रिकवर किया था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सोचिए कि आपके व्हाट्सएप की प्राइवेसी नहीं है। मतलब आप चरस, गांजे, माल फूकने की बातें करते हैं, और अगर एनसीबी आपके ऊपर छापेमारी करती है, आपको बुलाती है, आपको सम्मन भेजती है और आपके पुराने व्हाट्सएप को रिकवर करती है, तो उस पर साहब ने ये लिखा हुआ था, उस समय उन्होंने ये लिखा कि आपकी प्राइवेसी नहीं है चैट की। अरे भाई, अगर आप देश के विरुद्ध, देश के कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो कैसी प्राइवेसी? तो ये इस तरह के पत्रकार हैं जो इसमें भी प्राइवेसी ढूंढते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का भी समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो कन्हैया कुमार, उमर खालिद और इनके लिए भी समर्थन में आ सकते हैं। ये मतलब कुछ तो इंटरव्यूज मैंने इनके देखे, ये गिलानी तक के इंटरव्यू कर लेते हैं। गिलानी जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट है, जो देश को बर्बाद करने का काम करता है, देश को तोड़ने का काम करता है, ये उसके इंटरव्यू कर लेते हैं। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू कर लेते हैं। ताहिर हुसैन का इंटरव्यू कर लेते हैं। ताहिर हुसैन जैसा व्यक्ति जिसके ऊपर यूएपीए में एक उसको ऊपर साजिश के तहत उसको जेल भेजा गया है, कोर्ट ने तक उसको बता दिया कि भाई दिल्ली दंगों में वो शामिल था, उसका भी आप इंटरव्यू करते हैं। तो इसका मतलब देश के वो सारे लोग मैसी जो देश तोड़ने का काम करते हैं, आप उसको नेशनल टेलीविजन पे नेशनल हीरो बना के रखते हैं। तो क्या आप देश की जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे मीडिया वालों के ऊपर केस नहीं होना चाहिए जो ताहिर हुसैन को अपना हीरो बनाते हैं? सुशांत के पिता का इंटरव्यू आप नहीं लेते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती का आप इंटरव्यू लेते हैं। आप सुशांत की बहनों का इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन आप रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं। क्यों? तो ये जितने लोग, जितना ताहिर हुसैन या कन्हैया कुमार या इस तरह के लोग जो देश के विरुद्ध बोलते हैं, जितने ज्यादा ये लोग हम इनको मानते हैं कि ये गलत है, उतने ही ज्यादा ये मीडिया कर्मी भी गलत है, जो गलत न्यूज दिखाते हैं, गलत लोगों को अपने टेलीविजन पे बिठा के नेशनल हीरो और हीरोइन बनाने की कोशिश करते हैं, सत्यमेव जयते बोलते हैं।
आप रिया चक्रवर्ती जो ये कहती है कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और इसके बाद आप बाद में सत्यमेव जयते बोलते हैं। आप सत्यमेव जयते की बदनामी मत करिए ना। आप ऐसी लड़की का एक ऐसी लड़की जो सुशांत के केस में शुरू से इन्वॉल्व रही है, जो नेशनल टेलीविजन में बैठ के कहती है कि मैं कभी ड्रग्स नहीं लेती, बाद में एनसीबी ने आपके फोन से, आपके भाई, आपके शौविक के फोन से सारी चीजें पकड़ी हुई हैं। इतने दिनों तक आपका भाई जेल में रह के आया। आपने जो नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोला कि मैं, मेरे परिवार का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, सुशांत के लिए हम ड्रग्स मंगाते थे। सुशांत नहीं है हमारे बीच। आप सुशांत के ऊपर कोई भी आरोप लगा देंगे, आज सुशांत नहीं अपनी बात कह सकता है, पर सुशांत के लोग तो कहेंगे ना। हम कहेंगे सुशांत की बात। हमें तो पता है रिया चक्रवर्ती क्या है, हमें तो पता है रिया चक्रवर्ती का भाई क्या है। तुम जेल से भले आ गई, तुम्हें जेल नहीं हुई, तुम कितनी भी फिल्में बनाओगी, एक व्यक्ति तुम्हारी फिल्में नहीं देखेगा। हमें नफरत है तुमसे। मैम, सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात की। सुशांत सिंह राजपूत को छोटा कलाकार कहने वाले राजीव सरदेसाई भी कुछ नहीं बोल रहे कि उनके चैनल को लेकर समन भेजे गए हैं, बार बार उनके चैनल का नाम आ रहा है फर्जीवाड़े में। वही मैंने आपको कहा ना कि जब अर्नब के बारे में बात हुई तो सारे चैनल्स ने दिखाया रिपब्लिक भारत को किस तरीके से डिफेम करना है। सोचिए कि टीआरपी की और चैनल नंबर 1 बनने की इनके अंदर इतनी होड़ है कि जो पत्रकारिता की आत्मा होती है, ये अपनी पत्रकारिता की आत्मा को भी मार चुके हैं। मतलब वो ऐसा पत्रकार जो देश के लिए बात कर रहा है, जो देश के मुद्दों को उठा रहा है, आपको उससे इतनी नफरत है क्योंकि जनता ने, विश्व ने उसको नंबर 1 बना दिया है। तो अगर आप उसके खिलाफ न्यूज दिखानी है तो आप दिखाएंगे, लेकिन जब आपके सीएफओ को उठाया जा रहा है तो आप उसकी न्यूज नहीं दिखाते। हो सकता है आपने टीआरपी स्कैम बिल्कुल नहीं किया, इंडिया टुडे बिल्कुल क्लीन चिट आ जाए, तो वो न्यूज भी आपको दिखानी चाहिए, दूसरे चैनल्स को भी दिखानी चाहिए। या सारे चैनल मिलकर सिर्फ रिपब्लिक भारत के खिलाफ ही दिखाएंगे, सिर्फ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ही दिखाएंगे। इसका मतलब एक आज की डेट में अर्नब गोस्वामी वर्सेस मीडिया हो गई है। आज वो सारे लोग, अर्नब गोस्वामी का चैनल कैसे बंद हो, उनके पत्रकार कैसे रोज जेल जाए, उनके पत्रकारों को रोज कैसे 100-100 घंटे जो है प्रदीप भंडारी जी को वहां पुलिस स्टेशन में बैठा के सवाल जवाब किया जाए। किसी न किसी ने एक मुद्दा है, रिपब्लिक भारत को बंद करो, अर्नब गोस्वामी को बंद करो, उसके पत्रकारों को बंद करो, ताकि हमारा चैनल फ्लरिश करे। ये पत्रकारिता तो नहीं है। आप कैसे इतने बड़े पत्रकार बन गए? और कुछ ऐसे ही पत्रकारों को कौन कौन से अवार्ड भी बाहर से मिल जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की मीडिया है, मीडिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं लोगों की तरफ से, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पुलिस यानी कि मुंबई की पुलिस को लेकर और परमवीर सिंह को भी लेकर लोगों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि परमवीर सिंह जो कि सबसे पहले कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि रिपब्लिक ने टीआरपी के स्कैम में फर्जीवाड़ा किया, और उसके बाद जब रिपब्लिक का नाम नहीं आता तो यही परमवीर सिंह है जो अभी तक उन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया है इंडिया टुडे को लेकर, और आज तक ना ही कार्रवाई की है इन्होंने। देखिए, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हम अपने घरों में बैठ के टीवी देख रहे थे। सबसे पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपब्लिक भारत का नाम नहीं था, इसके बावजूद आपने 3 बार रिपब्लिक भारत का नाम लिया, 3 बार दूसरे चैनल का जो नाम था, चलो आपने जो भी कारण से आपने उसका चैनल का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रिपब्लिक भारत को हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जिसके तहत सारी मीडिया आती हैं, उनको केस करना चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसे अधिकारियों के वैसे केस नहीं होगा तो ये किसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये हो सकता है कल हमारे आपके बारे में कर दे, ये किसी के बारे में भी बोल सकते हैं। तो ये जो बड़बोलापन है और पावर का जो मिसयूज ये बैठ के उस कुर्सी पे कर रहे हैं खाकी की, और जो खाकी की बदनामी कर रहे हैं, एक अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं उस कुर्सी पे रह के, इनके ऊपर केस होना चाहिए। सबसे पहले रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस कमिश्नर पे केस करना चाहिए। और मैम, जिस तरीके से 50 बार हमेशा रिपब्लिक को टारगेट किया जाता है सारे चैनलों को लेकर, अगर आज इंडिया टुडे को लेकर बात आती है तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इंडिया टुडे का इससे पहले 2-3 बार और खुलासे हो चुके हैं इस तरीके के फर्जीवाड़े को लेकर, इसी फर्जीवाड़े को लेकर। देखिए, अब वही बात है कि जब उनके चैनल की बात आ रही है तो वो नहीं बोल रहे हैं, दूसरे चैनल की बात आ रही है तो आप बोल रहे हैं। आपको किस तरीके से बदनामी करनी है कि आप 8-8 घंटे अर्नब गोस्वामी के बारे में दिखाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे, हेडलाइंस दिखाएंगे, आपके जो 5 शाम को जितने शोज होते हैं आप उसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिखाएंगे। लेकिन आज देखिए, दूसरी चीज एक और भी मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ, नेगेटिविटी पे मैं आपको पॉजिटिविटी बताती हूँ। रिपब्लिक भारत ने अपने न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया ये, और जिस तरीके से ये रिपब्लिक भारत को टारगेट करके उसकी बदनामी कर रहे थे, उस तरीके से रिपब्लिक भारत ने अपने चैनल पे इनके चैनल की बदनामी नहीं की। तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी तो हीरो है, वो फिर से हीरो बन गया। ये कहीं ये गंदगी ना करके, जो गंदगी ये लोग कर रहे थे, वो फिर से हमारा हीरो बन गया। वो तो हीरो है ही। जिस दिन वो तिलोजा जेल से बाहर निकले थे और उन्होंने भारत माता की जय बोला था, उस दिन अर्नब गोस्वामी, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम जो उन्होंने बोला, उस दिन अर्नब गोस्वामी तो नेशनल इंटरनेशनल हीरो हो गए। आप देखिए ना कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को पूरे विश्व से प्यार
मिल रहा है, कुछ भी करके अर्नब, अर्नब का मतलब समुंदर, सागर, तो अर्नब के दिल में इतनी बड़ी जगह है इस देश के लिए, समाज, लोगों के लिए, उतना ही लोगों के दिलों में अर्नब के लिए प्यार है। आप उस प्यार को नहीं बंद कर सकते, आप कितनी भी गंदगी करें। एक तरफ इंडिया टुडे, और अगर महाराष्ट्र की सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ काम नहीं किए हैं रिपब्लिक को बंद करने के लिए। आपने भी देखा होगा और आपको पता है कि मैम जिस तरीके से पुराने केस निकाले जा रहे थे अर्नब गोस्वामी को लेकर, चैनल को लेकर, तमाम तरीके से चीजें ऐसी की गई जिससे कि चैनल बंद हो जाए। आज अगर संजय राउत के ऊपर चीजें आकर पड़ी हैं और उनकी बीवी से ईडी बार बार पूछताछ कर रही है, अभी 11 तारीख के लिए फिर समन भेजा गया है, तो उसके लिए राउत जी यानी कि संजय राउत ये कहते हैं कि ये 5, 6, 7 पुराना केस है, तो क्या वो केस नहीं है? अर्नब गोस्वामी के लिए आप 2-2 साल 3-3 साल पुराने केस निकालते, जब इनकी पीछे ईडी लग जाती है तो कहते हैं ये पुराना केस है। इस तरीके दोहरा मापदंड है। जैसे ये अभी जिया खान का जो केस है, जिया खान के केस को ये खोलते नहीं है, जिया खान के केस पे कुछ काम करते नहीं है। भाई जो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबूतों को नष्ट कर सकते हैं और करवा सकते हैं, जो सरकार, जो पुलिस उसमें लापरवाही कर सकती है, तो जिया खान के केस में तो कुछ बचा ही नहीं होगा। उनकी माँ चैनलों पे जो आती है, वो जो उनके पास सबूत है उनके फोन में, उसके वीडियोस वो दिखाती हैं। तो जो कर्मा रिटर्न्स, मैंने अभी आपको कुछ पहले कहा था, उनकी पत्नी के ऊपर पीएमसी घोटाले का जो अक्यूज्ड है, उसकी पत्नी से 60 या 65 लाख का कुछ लेन देन का कुछ आरोप लगाया गया है, या कुछ सवाल जवाब के लिए उनको बुलाया गया है। तो देखिए कर्म कैसे लौट रहे हैं। तो जो सुशांत सिंह राजपूत का मजाक संजय राउत ये कह के कहते तो बायोपोलर था, मानसिक रोगी था, पागल था, ये ऐसा था, ये चर्सी था, ये गंजीरी था, इसका परिवार ऐसा, उसके पिता ऐसा। अब आप देखिए कि आपकी पत्नी और जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो अक्यूज की पत्नी से जो उनका रिश्ता था, जो पैसे का लेन देन था, अब जब सम्मन आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप किस मुंह से लोगों को जवाब देंगे? संजय जी ये तो सोचिए, आपका बड़बोलापन आपको फंसा गया और जनता आपके ऊपर हंस रही है, जनता महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी हंस रही है। मैम एक लास्ट मैसेज उस जनता के लिए, क्या जो अभी भी रिपब्लिक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और रिपब्लिक के लिए लगातार हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे जिनके सामने आज इंडिया टुडे की सच्चाई आ चुकी है? देखिए मैं तो किसी पर्टिकुलर चैनल को बिल्कुल टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, वो चैनल, वो यूट्यूब चैनल, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे आपका प्यारा हिंदुस्तान हो, वो सारे चैनल, जिसने पाल घर का केस हो, जिसने जिया खान का केस हो, जिसने सुशांत का हो, जिसने दिशा का हो, जिसने अर्नब गोस्वामी का केस हो, पल पल की खबर, 24 घंटे ग्राउंड में रह के, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, जिसने उसको दिखाया है, जो देश के साथ खड़ा है, आप उसके साथ खड़े रहिए। क्योंकि जो एक वो होता है जो हमारी आर्मी फोर्सेस सरहद पे लड़ रही हैं, और हम वो हैं जो भारत में इन एंटी नेशनल से लड़ रहे हैं। तो उस चैनल का साथ दीजिए, उस अर्नब का साथ दीजिए, उन लोगों का साथ दीजिए जो तिलोजा जेल में भी जाके टूटा नहीं, बाहर भी आके उसने भारत माता की जय वंदे मातरम ही बोला। तो जो देश के साथ खड़ा है, जनता उसके साथ खड़ी हुई, क्योंकि मैं तो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद।